अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल परसों जैसा कि सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली इंडिया को F-35 ऑफर कर दिए हैं, जिसके बाद से अलग अलग नैरेटिव्स आना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान की जो अब J-35 या कान की एक्विजिशन है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। इस तरह के कुछ और भी नैरेटिव्स हैं, तो इन्हीं के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इंडिया के लिए F-35 एक सूटेबल ऑप्शन है, और अगर है तो क्या ये पाकिस्तान की J-35 की एक्विजिशन के काउंटर में इंडिया के लिए इफेक्टिव साबित हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अब सिलसिला ये है कि इस टाइम के ऊपर रशिया ने भी इंडिया को अपना Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑफर कर दिया है, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम अमेरिका ने भी इस चीज को काउंटर करने के लिए अपना जो F-35 है इंडिया को ऑफर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली इंडिया के लिए इन दोनों में से किसी एक एयरक्राफ्ट को चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल फेज है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज और एयरक्राफ्ट के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर रशियन Su-57 की बात करते हैं तो उसके एडवांटेजेस जो हैं वो ऐसे हैं कि एक तो रशिया ने इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर किया है, साथ ही साथ लोकल प्रोडक्शन भी यहाँ पर Su-57 के केस में इंडिया को ऑफर की जा रही है। और इवन यहाँ पर रशियंस ये भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर इंडिया Su-57 को अक्वायर करता है तो जो रशियन Su-57 की टेक्नोलॉजी है जिससे रशिया को एक्सपीरियंस मिला है, वही एक्सपीरियंस रशिया इंडिया के एम का प्रोग्राम में भी इनके साथ शेयर करेगा। लेकिन वो भी तब होगा जब इंडिया बड़े नंबर्स में Su-57 को ऑर्डर करेगा और साथ ही साथ इसकी जो लोकल प्रोडक्शन है उसको भी ऑप्ट करेगा। लेकिन इंडिया यहाँ पर Su-57 को एज अ स्टॉप गैप सोल्यूशन देख रहा है, ना कि कोई परमानेंट फाइटर जिसके ऊपर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। इसी के साथ अगर आप Su-57 की डील के डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इंडिया को है वो ये है कि इस टाइम के ऊपर रशियन Su-57 एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, और ना ही इस एयरक्राफ्ट के सेंसर्स और वेपन्स पैकेज के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सिंगल हैंडेडली चाइना के J-20 और पाकिस्तान के J-35 को काउंटर कर सके। लेकिन इस चीज में कोई शक नहीं है कि अगर इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को ऑप्ट करती है तो ये इनके लिए कैपेबिलिटी जंप जो है वो बहुत बड़ा होगा। और एडिशनली यहाँ पर Su-57 के साथ एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है वो इसकी प्रोडक्शन लाइन है, जो कि अभी तक भी अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं हो पाई, और जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है वो भी अभी इतना ज्यादा नहीं है कि फॉरेन कस्टमर्स की डिमांड को पूरा किया जा सके। इसी वजह से रशिया डेस्परेटली इस Su-57 एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट बायर्स को देखा जा रहा है ताकि इसके अंदर पैसा फ्लो हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इसकी जो डेवलपमेंट है और प्रोडक्शन लाइन है उसको कंप्लीट किया जा सके। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पर रशिया और Su-57 की अच्छी जो बात है वो ये है कि इस मामले में इंडिया को किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंडिया इस Su-57 को अगर ऑप्ट करता है तो ये इंडिपेंडेंटली एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं या कॉम्बैट के अंदर यूज कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन रशिया की तरफ से नहीं लगाई जाएगी। लेकिन ये सिनेरियो आप सबको पता है कि F-35 के केस में बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। अब अगर यहीं पे F-35 को डिस्कस कर लें तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि दुनिया के अंदर जितने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इस टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं ये उन सब को काउंटर कर सकता है, उन सब के साथ टो टू टो जा सकता है। इसके सेंसर्स काफी ज्यादा केपेबल हैं और वेपनरी भी इसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगाई गई है। अब F-35 का जो मेन सेलिंग पॉइंट है जिसकी बिना पर लॉकहीड मार्टिन इसको मार्केट करती है या जिन कैपेबिलिटीज की वजह से ये एयरक्राफ्ट फेमस है, वो इसकी इंटरऑपरेबिलिटी और सेंसर फ्यूजन है। मीन टू से कि एक तो इस एयरक्राफ्ट के अंदर जितने सेंसर्स हैं वो पायलट को काफी अच्छे तरीके से डेटा फ्यूज करके प्रोवाइड करते हैं, जो कि उसकी डिसीजन मेकिंग को आसान बनाता है। साथ ही साथ ये किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो दूसरे उसके कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो लैंड कंपोनेंट्स हो या सी कंपोनेंट्स हो, उनके साथ काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड है, और उन्हीं तमाम कंपोनेंट्स के साथ मिलकर ये एयरक्राफ्ट नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट को इंश्योर करता है, जो कि बैटलफील्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। और स्पेशली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के केस में ये चीज 80% उसकी कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो एक नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट लड़ने के केपेबल है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम जो भी कंट्री F-35 को ऑपरेट करती है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, नेटो का कोई भी मेंबर हो, इन तमाम कंट्रीज की लैंड फोर्सेस, सी फोर्सेस, इनके एयर डिफेंस यूनिट्स, रेडार यूनिट्स इस एयरक्राफ्ट के साथ परफेक्टली इंटीग्रेटेड है और सीमलेस तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी की वजह से ये एयरक्राफ्ट इतना इफेक्टिव है और इतना फेमस है। लेकिन अब आप इसी चीज को इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया के अंदर F-35 के लिए कोई भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो मिलिट्री इक्विपमेंट 75 to 80% एग्जिस्ट करता है वो सोवियत और रशियन ओरिजिन का एग्जिस्ट करता है। इनके ग्राउंड रेडार्स को देख लें, इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को देख लें, इनके नेवल शिप्स को देख लें, तमाम जो है एसेंशियली रशियन या फिर इनके इंडिजिनस इकोसिस्टम के अंदर ब्रीथ करते हैं। तो अगर इंडिया यहाँ पर F-35 को अक्वायर कर भी लेता है तो इंडिपेंडेंटली ये एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा ऑपरेट करेगा, इसकी स्टेल्थ जो है वो टॉप नॉच है, कैपेबिलिटीज टॉप नॉच है, लेकिन इसका जो मेन पंच है जो कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, जिस तर्ज के
ऊपर इसको बनाया गया है वो इंडिया में आकर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, उसका इंडिया को कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। ये तो होगी एक प्रॉब्लम। इसी के साथ साथ अमेरिका जब इंडिया को ये एयरक्राफ्ट सेल करेगा तो इस सेल के साथ जो एक रिस्ट्रिक्शन की लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी इंडिया को मिलेगी, जिसमें अमेरिका इस चीज को डिसाइड करेगा कि इंडिया अपना F-35 कहां-कहां डिप्लॉय कर सकता है, कहां-कहां डिप्लॉय नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ भी वॉलेटाइल सिचुएशन है और चाइनीज बॉर्डर के साथ भी वॉलेटाइल सिचुएशन है, जो कि F-35 की सिस्टमैटिक इंटेग्रिटी को काफी ज्यादा थ्रेट करती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स इस चीज को तो अलाउ करेगा कि इंडिया साइकोलॉजिकल थ्रेट दे सकता है पाकिस्तान और चाइना को कि अब उनके पास F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन अगर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया F-35 को इन दोनों कंट्रीज के बॉर्डर के करीब डिप्लॉय नहीं कर सकता। और इस तरह की हजारों रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंडिया को F-35 के साथ एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और अभी तो यहाँ पर हमने इस चीज को भी मेंशन नहीं किया कि F-35 के जो इतने क्रैशेस हो रहे हैं, जो इसकी प्रोडक्शन लाइन है वो इतने सालों से पेंडिंग पड़ी है कि अगले 5 से 6 सालों के ऑर्डर जो है वो पहले से ही कंट्रीज ने बुक करवा के रखे हैं। तो अगर रशिया की Su-57 की और अमेरिका की F-35 की डील को पैरेलल में रखें तो इन दोनों ही डील्स के अंदर इंडिया को सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइजेस का सामना करना पड़ेगा। एक डील में अगर कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी तो दूसरी डील में इनको पूरी अपनी स्ट्रेटेजी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पर हमारे मुताबिक इंडिया इन दोनों में से अभी के लिए किसी भी एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा और सिर्फ वेट एंड वॉच की पोजीशन को इख्तियार करेगा। और जब पाकिस्तान एयरफोर्स फाइनली J-35 को इंडक्ट कर लेगी तो उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसको असेस करके फिर इंडिया कोई ना कोई स्टेप उठाएगा या फिर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करेगा। अभी के लिए पाकिस्तान और चाइना की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की स्ट्रेटेजी ने इंडिया को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि वो अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि कोई भी डिसीजन प्रोमिनेंटली ले सकें। तो इस चीज में हमें वेट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।